हेलो माय क्यूट लिटिल लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास। दिस इज़ योर टीचर सौम्या शर्मा एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर pathways for class 5th by Riddhi series and published by Children's Voice. Today we are going to start a new chapter from your English grammar book, chapter number 10, and the name of the chapter is personal pronouns. So in this class we all are going to learn about personal pronouns. सबसे पहले बात करते हैं बच्चों pronoun क्या होता है। So pronouns are the words that we use in the place of nouns are called pronouns. आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी प्रोनाउन के बारे में पढ़ा होगा। तो बच्चों प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम नाउन के प्लेसेस पर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई, मी, यू, दिस, ऑलराइट। तो ऐसे जो सारे वर्ड्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द चैप्टर इन डेप्थ। सो फर्स्ट वी विल रीड फ्यू एग्जाम्पल्स। दिस इज टिया, यह टिया है। टिया इज़ फेमस डांसर, टिया एक फेमस डांसर है। टिया हैज़ डन मैनी शोज़, टिया ने बहुत सारे शोज़ किए हैं। टिया ऑल्सो एक्ट इन मूवीज़, यानी कि जो टिया है वो मूवीज़ में एक्ट करती है। डांस शोज़ परफॉर्म्ड बाय टिया आर लाइक्ड बाय ऑल, जो डांस टिया ने परफॉर्म किया वो सभी ने बहुत पसंद करा। इन दीज सेंटेंसेस द वर्ड टिया इज़ रिपीटेड मैनी टाइम्स। अगर आप देख पा रहे हैं बच्चों, सारे सेंटेंसेस में टिया को बार बार रिपीट किया गया है। Instead of using the same noun again and again, we can use another word in its place, यानी कि हम सेम नाउन को बार बार रिपीट करने की बजाय उसकी जगह पर कोई और वर्ड यूज़ कर सकते हैं। Thus the above sentences can be written like this. अब जो हमने ये सेंटेंसेस देखे हैं बच्चों, इन्हें हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं यूजिंग प्रोनाउंस। चलिए देखते हैं। दिस इज टिया, यह टिया है। शी इज़ अ फेमस डांसर, वो एक फेमस डांसर है। शी हैज़ डन मैनी शोज़, उसने बहुत सारे शोज़ किए हैं। शी ऑल्सो एक्ट्स इन मूवीज़, वह मूवीज़ में भी एक्ट करती है। सो डांस शोज़ परफॉर्म्ड बाय हर आर लाइक्ड बाय ऑल। अब उसने जो डांस परफॉर्मेंस दी थी बच्चों वो सभी ने बहुत पसंद करी है। नाउ इन दीज सेंटेंसेस टिया इज़ रिटन ओनली इन द फर्स्ट सेंटेंस। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो टिया को केवल एक बार लिखा गया है। इन ऑल अदर सेंटेंसेस पर्सनल प्रोनाउंस शी एंड हर आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ इट। अब हर बार जो दूसरे सेंटेंसेस हैं उनमें हमने पर्सनल प्रोनाउंस शी और हर को यूज़ किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ आया है कि नाउन के प्लेस पर हम प्रोनाउन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूविंग अहेड, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो प्रोनाउन क्या है? ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम नाउन के प्लेस पर यूज़ करते हैं। Now we will understand personal pronouns. चलिए, I am सुधा, मैं सुधा हूँ। My friends gave me a camera, मेरे दोस्तों ने मुझे कैमरा दिया है। This photograph is mine, यह फ़ोटो मेरी है। We should obey our parents, teachers and elders, हमें अपने बड़ों की और अपने टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। Moving ahead, we have few more examples. The people appreciated us, लोगों ने हमें appreciate किया। So these mangoes are ours, यानी कि mangoes किसके हैं? हमारे हैं। So in these sentences, I, me, mine, we, us and ours are pronouns of the first person. इन्हें हम क्या कहते हैं?
प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन कहते हैं। अब आगे हम समझेंगे कि प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन क्या होता है। लेट्स अंडरस्टैंड। ऑल प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड फॉर द पर्सन स्पीकिंग आर नोन एज प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन। यानी कि जितने भी प्रोनाउन जब हम उस पर्सन के लिए यूज़ करते हैं हु इज़ स्पीकिंग, तो ऐसे प्रोनाउंस क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं। यानी कि अगर मैं कुछ बात कर रही हूँ किसी के बारे में, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, तो मेरे लिए बच्चों जो प्रोनाउन यूज़ किए जाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन, यानी कि वो सभी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होंगे। नाउ मूविंग अहेड, यू आर एन ऑनेस्ट मैन, तुम एक ऑनेस्ट व्यक्ति हो। थर्ड वन इज दिस हाउस इज योर्स, ये घर तुम्हारा है। सो इन दिस सेंटेंसेस यू subjective case and you for the objective case and yours for the pronouns of the second person। तो यहाँ पर आप जो भी highlighted word you, your and yours देख रहे हैं, ये सभी second person of pronouns हैं। Now we will understand what is exactly the meaning of second person of pronoun। All pronouns that are used for the person spoken to are called pronoun of the second person। यानी कि अब अगर मैं जिससे बात कर रही हूँ, जिसको मैं बता रही हूँ किसी भी नाउन के बारे में, तो जिससे मैं बात करूँगी वो क्या होगा बच्चों, सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन होगा। अगर मैं आपसे बात करूँगी तो मेरे लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे आई, मी, तो ऐसे जो वर्ड्स होंगे वी, अस, ये सभी फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन होंगे। अब मैं बात किससे कर रही हूँ बच्चों, मैं आपसे बात कर रही हूँ, यानी कि यू, तो आप क्या होंगे, सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन होंगे। सो मूविंग अहेड वी विल अंडरस्टैंड द थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। I met him at a mall, मैं उससे मॉल में मिला था। These shoes are his, ये जूते उसके हैं। She is my friend, वह मेरी दोस्त है। The host welcomed her, होस्ट ने उसे वेलकम किया। This mobile is hers, ये फ़ोन उसका है। They are famous leaders, वो बहुत ही फेमस लीडर्स हैं। I always dreamt of meeting them, मैं हमेशा से सपना देखता था उनसे मिलने का। These magazines are theirs, ये मैगजीन्स उनकी हैं। तो यहाँ पर इन सेंटेंसेस में बच्चों आपने जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स देखे हैं, आपने देखे ही, हिम, हिज, शी, ये सारे वर्ड्स क्या हैं बच्चों, थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन हैं। अब थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन क्या होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में बताते हैं, ऐसे प्रोनाउंस को हम क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन बोलते हैं। ऑल प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड फॉर द पर्सन स्पोकन अबाउट, यानी कि जिसके बारे में बताया गया है, आर कॉल्ड प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन। ऑलवेज रिमेंबर माई डियर किड्स, द वर्ड्स माई, our, your, his, her, its and there are called possessive adjectives। इन सभी वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, possessive adjectives बोलते हैं। इन द अपकमिंग क्लासेस हम समझेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में, बट एज ऑफ नाउ आपको केवल याद रखना है जो ये सभी वर्ड्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, possessive adjectives कहते हैं। दे आर ऑलवेज यूज्ड विद नाउन्स, इन्हें हम हमेशा नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ माई हाउस, यानी कि हाउस क्या है यहाँ पर, नाउन है। ऑल राइट, और माई क्या होगा बच्चों, माई आपका पजेसिव एडजेक्टिव होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, दिस हाउस इज़ माइन, यह घर मेरा है। तो माइन क्या है बच्चों यहाँ पर, पजेसिव एडजेक्टिव है। द वर्ड्स his is used both as possessive adjectives and possessive pronoun। लेकिन हमारे पास जो वर्ड his है बच्चों, उसे हम as
पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों ही तरीके से यूज़ करते हैं। द वर्ड इट्स is always used as possessive adjective named as possessive pronoun। अब मेरे पास जो वर्ड है बच्चों इट्स, इसे हम हमेशा एज possessive adjective ही यूज़ करते हैं, but named as possessive pronouns। लेकिन इसे क्या नाम दिया गया है? possessive pronoun दिया गया है। Alright, now we will understand how to forms of the personal pronouns। अब जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनकी कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं हम एक टेबल के थ्रू समझेंगे। द फॉलोइंग आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। वी हैव 3 kinds of personal pronouns: first person of pronoun, second person of pronouns, and the last one we have the third person of pronouns। सबसे पहले हम समझेंगे फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउंस को। फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउंस हमारे पास होते हैं आई, वी, मी, अस, माय, माइन, आर, आर्स। ऑलराइट, अब हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउंस को हम सब्जेक्टिव केस में कैसे यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में कैसे यूज़ करेंगे, पजेसिव केस क्या होगा, चलिए देखते हैं। हमारे पास गिवन है आई। आई क्या है बच्चों? सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। सो यहाँ पर आई होगा सिंगुलर एंड वी क्या होगा हमारे पास? प्लूरल होगा। ऑलराइट, आई और वी को हम यूज़ करेंगे सब्जेक्टिव केस में। अब अगर हमें सेम वर्ड्स को ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करना है तब हम लिखेंगे मी फॉर आई एंड अस फॉर वी। ऑलराइट, नाउ पजेसिव केस क्या होगा बच्चों? आई के लिए माई एंड माइन, वी के लिए पजेसिव फॉर्म क्या होगा बच्चों? आर एंड आर्स। अब यहाँ पर रिमार्क्स भी दिए गए हैं, यूज्ड फॉर बोथ मस्कुलिन एंड फेमिनिन, यानी कि ये सब मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए ही यूज़ किए जा सकते हैं। मूविंग अहेड वी विल अंडरस्टैंड सेकेंड पर्सन ऑफ प्रोनाउंस। नाउ हमारे पास जो सेकेंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है वो क्या है बच्चों? यू। यू हमारे लिए सिंगुलर की तरह काम करता है और प्लूरल की तरह भी काम करता है। सो ऑब्जेक्टिव क्या होगा? यू। ऑलराइट, अगर मैं पजेसिव केस की बात करती हूँ तो पजेसिव केस सिंगुलर के लिए होगा योर एंड योर्स और प्लूरल के लिए भी सेम ही होगा। तो ये भी मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन। ही आप सिंगुलर के लिए यूज़ करेंगे और मस्कुलिन जेंडर के लिए। शी होता है सिंगुलर फॉर फेमिनिन जेंडर, इट होता है सिंगुलर फॉर न्यूटर जेंडर्स एंड दे इज़ यूज्ड फॉर प्लूरल फॉर बोथ मस्कुलिन एंड फेमिनिन। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा फॉर ही के लिए ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, शी के लिए हर, इट विल बी सेम एज इट बट दे विल बिकम देम इन द ऑब्जेक्टिव केस। पजेसिव केस होगा ही के लिए हिज और हर के लिए हर्स, इट के लिए इट्स और दम के लिए होगा देयर एंड देयर्स। ऑलराइट, तो ही आप यूज़ करेंगे सिंगुलर मस्कुलिन जेंडर के साथ में, शी आप यूज़ करेंगे सिंगुलर फेमिनिन जेंडर के साथ में, इट को आप यूज़ करेंगे सिंगुलर और न्यूटर जेंडर के लिए, दे आप यूज़ करेंगे सब्जेक्टिव केस के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। I hope मेरे प्यारे बच्चों you all have understood all the kinds of pronouns with this table. Now moving to the exercise part of this chapter, change the highlighted nouns with the correct pronouns. Rewrite the sentences in the provided space. आपको क्या करना है बच्चों? कुछ sentences given हैं, उनमें जो highlighted words हैं उनके लिए आप करेक्ट प्रोनाउन पुट करेंगे और सेंटेंसेस को रीराइट करेंगे। हैरी लिव्स इन माई नेबरहुड, हैरी इज़ अ डॉक्टर। तो हैरी के लिए करेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? हैरी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर
ऑल राइट। और हैरी क्या है, मस्कुलिन है, तो मस्कुलिन और सिंगुलर के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, ही। नाउ एलिस टीचर्स इन अ स्कूल, एलिस स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। एलिस कौन है, एक फीमेल है, एलिस एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तब आप क्या यूज़ करेंगे, शी यूज़ करेंगे फॉर प्रोनाउन। नेहा राइट्स शॉर्ट स्टोरीज, नेहा शॉर्ट स्टोरीज लिखती है। नेहा ऑल्सो पार्टिसिपेट इन ड्रामाज, जो नेहा है वो ड्रामाज में भी पार्टिसिपेट करती है। नेहा बच्चों एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और नेहा एक फेमिनिन जेंडर है, तो नेहा एक सिंगुलर और फेमिनिन है, तब आप क्या यूज़ करेंगे, शी। नाउ रवि वॉक्स इन द मॉर्निंग, रवि मॉर्निंग वॉक करता है। रवि गोज़ टू अ नियर बाय पार्क डेली, सो रवि कौन है बच्चों, एक सिंगुलर नाउन है, तब आप इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे ही गोज़ टू अ नियर बाय पार्क डेली। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द कॉन्वर्जेशन विद सुटेबल पर्सनल प्रोनाउंस। अब आपको एक काइंड ऑफ पैराग्राफ गिवन है, आपको ये जो कॉन्वर्जेशन है सुटेबल प्रोनाउंस के साथ फिल करनी है। लेट्स डू टुगेदर। टॉम, मम्मी डैश एम फीलिंग वेरी हंग्री, यानी कि जो टॉम है वो अपनी मम्मी से कहता है, मम्मा मुझे भूख लग रही है। सो मम्मी आई एम फीलिंग हंग्री। कैन यू गिव मी समथिंग टू ईट, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो। जब भी बच्चों आप सभी को भूख लगती है, आप अपनी मम्मा को बताते हैं, मम्मा आई एम फीलिंग हंग्री, कैन यू प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कैन यू गिव मी समथिंग टू ईट। नाउ मदर, मम्मी क्या बोलती हैं, येस वॉट वुड यू लाइक टू ईट, तुम क्या खाना पसंद करोगे। डू यू वॉन्ट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड और बिस्किट, क्या तुम ब्रेड या बिस्किट में से कुछ एक चीज़ चाहते हो। सो डू यू वॉन्ट, यहाँ पर करेक्ट प्रोनाउन क्या आएगा, यू। अगेन टॉम, नो आई डोंट वॉन्ट ब्रेड, मुझे ब्रेड नहीं चाहिए। सो करेक्ट प्रोनाउन क्या आएगा बच्चों, आई। डैश इज़ नॉट फ्रेश, यानी कि इट्स नॉट फ्रेश, ये फ्रेश नहीं है। डू यू हैव सम फ्रूट, क्या आपके पास कुछ फ्रूट्स हैं। डू यू हैव सम फ्रूट। मदर, देर आर सम एप्पल्स इन द रेफ्रिजरेटर, यानी कि फ्रिज में कुछ एप्पल्स रखे हुए हैं। कैन यू कैन ईट दैम, तुम उन्हें खा सकते हो। ऑल राइट, I hope you all have understood how to fill this conversation with the suitable pronouns. आप सभी अपनी बुक्स में फिल कीजिए और साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। Moving to the third question, write the correct pronoun to complete the sentences. अब आपको कुछ sentences दिए गए हैं, correct pronoun के साथ आपको इन्हें फिल करना है। सार्थक is in my class, he is my friend. So correct pronoun will be he. My mother and I bought some things at the store. मेरी मम्मी और मैंने स्टोर पर कुछ चीज़ें खरीदी। The store will deliver them to us, यानी कि स्टोर वो हमें डिलीवर कर देगा। I baked a cake for grandma. मैंने ग्रैंडमा के लिए केक बेक किया है। I couldn't wait until Sunday to give it to her. यानी कि मैं संडे तक वेट नहीं कर सकती हूँ उन्हें एक केक देने के लिए। अंकल जय इज़ कमिंग टू विजिट इन दिसंबर, ही विल स्टे इन आवर गेस्ट रूम, वह हमारे गेस्ट रूम में रुकेंगे। करेक्ट प्रोनाउन विल बी ही। स्टडीइंग फॉर स्कूल इज़ इम्पोर्टेंट टू विनीता, डैश वॉन्ट्स टू गेट अ स्कॉलरशिप, यानी कि वह एक स्कॉलरशिप चाहती है। सो शी वॉन्ट्स, correct pronoun will be she. Next is Amit and his sister will arrive soon. I am going to pick them. मैं उन्हें पिक करने जा रहा हूँ। them क्यों यूज़ किया बच्चों, बिकॉज यहाँ पर अमित एंड हिज सिस्टर्स में 2 persons हैं। जब भी प्लूरल सब्जेक्ट्स गिवन होते हैं हम उनके लिए दे यूज़ करते हैं, बट ऑब्जेक्टिव केस में बच्चों हम सभी क्या यूज़ करेंगे, them यूज़ करेंगे। राहुल हैज़ अ यंगर सिस्टर, ही लव हर वेरी मच, यानी कि राहुल उसे बहुत प्यार करता है।
I hope मेरे प्यारे बच्चों you all have understood how to fill all the questions or all the sentences with the correct pronouns. मेरे प्यारे बच्चों that's all for today's class. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then keep learning and keep practicing.